नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे आईटीआई के सीबीटी एग्जाम को लेकर। सीबीटी एग्जाम मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो इस बार लागू होने वाला है आईटीआई बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो सेमेस्टर सिस्टम में, बहुत सारे बच्चे हैं जो ड्यूअल सिस्टम में, बहुत सारे बच्चे एनुअल सिस्टम में। 3 तरह के कोर्स कर रहे हैं बच्चे, और उन लोगों का थ्योरी का पेपर बचा हुआ है, किसी का प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी का भी बचा हुआ है। वैसे में थ्योरी पेपर को लेकर डीजीटी की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए, और इस ऑनलाइन एग्जाम को लेकर डीजीटी आगे बढ़ चुकी है। टेंडर तो जारी किया, लेकिन टेंडर अभी किसी कंपनी का फाइनल नहीं हुआ है, मतलब हम लोगों तक न्यूज नहीं पहुंचा है। फाइनल हो सकता हो गया होगा। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि डीजीटी ऑनलाइन इस बार एग्जाम लेना चाह रही है, और इसके लिए लगातार मीटिंग कर रही है, कॉन्फ्रेंस कर रही है। मेरे पीछे ये नोटिस पड़ा हुआ है, ये एक्चुअली नोटिस है हरियाणा सरकार का स्किल डेवलपमेंट की तरफ से नोटिस जारी किया गया, और इस नोटिस में बहुत सारी बातें लिखी गई है जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो आपके लिए ये नोटिस इंपॉर्टेंट है। ये नोटिस बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप आईटीआई कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे में जाना चाहते हैं, मेट्रो में जाना चाहते हैं, इसरो में जाना चाहते हैं, बीएचएल, एनटीपीसी, सेल, गेल, आईओसीएल इत्यादि में जाना चाहते हैं, तो आप इजीवे कोचिंग को ज्वाइन कर। मान लीजिए कोचिंग ज्वाइन किया और सरकारी नौकरी नहीं मिला, लेकिन प्राइवेट में आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि जब नॉलेज होगा तो हर जगह पैसे मिलती है। पैसा सरकारी प्राइवेट से नहीं मिलता है, पैसा आपके नॉलेज से मिलता है। तो अगर आपके पास नॉलेज हो जाएगा, आप इंटरव्यू अच्छा फेस कीजिएगा तो पैसा मिलता है। तो इजीवे कोचिंग ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस नोटिस के बारे में। यह नोटिस हरियाणा सरकार के स्किल डेवलपमेंट की तरफ से जारी किया गया, और बहुत शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगा कि इस नोटिस में क्या क्या लिखा गया है। आप देख सकते हैं, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। विषय देखिएगा, विषय में लिखा गया है यहां पे कि एनसीवीटी व्यवसायों की थ्योरी विषयों की सीबीटी परीक्षा कराने के बारे में। यहां पर देख सकते हैं स्पष्ट लिखा गया है कि एनसीवीटी जो ट्रेड है और उनके जो थ्योरी पेपर होते हैं उनको सीबीटी एग्जाम कराने के लिए यह नोटिस जारी किया गया है। और इसमें बताया गया है कि डीजीटी के साथ हरियाणा सरकार के जो पदाधिकारी हैं उनकी मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में डीजीटी की तरफ से बहुत सारे सवाल किए गए थे, बहुत सारी सूचनाएं मांगी गई थी, जिसमें यह भी सूचना मांगा गया था कि सारे आईटीआई कॉलेज जो एनसीवीटी से एफिलिएटेड है वो अपना आईटी लैब को दुरुस्त करे, उनके यहाँ जो आईटी लैब है उसको सिस्टम को ठीक करे, क्योंकि हर आईटीआई में नॉर्म्स के अनुसार एक आईटी लैब होना चाहिए। भले आपके आईटीआई में नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे आईटीआई है जहां पे ये लैब नहीं है, लेकिन नॉर्म्स में सारे आईटीआई में लैब होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग डीजीटी ने जानकारी लिया है कि जितने भी आईटीआई कॉलेज है जो एनसीवीटी से है, उन सारे कॉलेजों में जो कंप्यूटर लैब है उसकी जानकारी डीजीटी ने मांगी है, और मांगने का सीधा मतलब है कि वो ऑनलाइन एग्जाम करना चाहता है। इसके अलावा इसमें लिखा है कि सरकार द्वारा दिए गए निर्देश में आगामी सप्ताह में एनसीवीटी व्यवसायों की थ्योरी विषयों की सीबीटी परीक्षा आयोजन जिला स्तर पर स्थित आईटीआई में कराया जाना है। मतलब ये नोटिस 18 दिसंबर का है और अगला सप्ताह बोल रहा है। इससे 2 चीजें क्लियर होती है, या तो डीजीटी पूरी तरह से तैयारी कर चुका है, जनवरी में एग्जाम ले लेगा, या फिर यह संभावित एग्जाम हो सकता है, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक टाइम टेबल दिखाया था, जो टाइम टेबल जनवरी में दिया गया था, 4 जनवरी से शायद उसमें टाइम टेबल में जिक्र था। और इस नोटिस में भी बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह संभावित जो सीबीटी एग्जाम है डीजीटी के द्वारा लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि बहुत जल्द एग्जाम होने की संभावनाएं बढ़ गई है। इसके बाद डीजीटी आईटीआई के प्रिंसिपल को, नोडल अधिकारी को और अपने सभी संबंधित जो अधिकारी हैं, जो टीटी सेल के हैं, उन सभी से ये सूचनाएं इकट्ठे करने के लिए बोला गया है कि सारे आईटीआई का छानबीन कीजिए और पता कीजिए कि आईटी लैब कौन कौन से कॉलेज में है, क्या वहां परीक्षा संभावित जो परीक्षाएं हैं सीबीटी वो हो सकता है या नहीं हो सकता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज होंगे जहां पे आईटी लैब नहीं होगा, तो उनका सेंटर कहीं और दिया जाएगा। और इस नोटिस के संदर्भ में हम ये कहना चाहेंगे कि हो सकता है डीजीटी होम सेंटर देने की कोशिश करे, मतलब क्योंकि कोरोना काल है और दूसरे कॉलेज में न देके होम सेंटर दे सकता है कि इस बार का सीबीटी होम सेंटर के जरिए वो ऑनलाइन एग्जाम करा सकता है। लेकिन आप लोग तैयार रहिए, ऑनलाइन एग्जाम होगा, क्योंकि कुल मिलाकर चीजें यही स्पष्ट कर रही है कि ऑनलाइन एग्जाम की तरफ चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है।
और वैसे में अगर आप बैठे होंगे, तैयारी नहीं कर रहे होंगे, तो आपके लिए काफी नुकसान है। तो इसीलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप bharatskill.gov.in वेबसाइट पर जाकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, लगाइए, किसी दूसरे के चक्कर में न पड़िए। इसके अलावा निम्मी का ऑनलाइन मॉक टेस्ट का एप्लीकेशन आ गया है, उसको प्रैक्टिस कीजिए। मैं 100% श्योर हूं कि bharatskill.gov.in और निम्मी का जो एप्लीकेशन है, मॉक टेस्ट है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। सेम A to Z क्वेश्चंस उसी से आएंगे और उससे प्रैक्टिस कीजिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए कि आपका नंबर अच्छा आ जाए। क्योंकि ITI करने के जब बाद बाहर निकलेंगे, आप अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरेंगे, बहुत सारा फॉर्म भरे हुए जहां पे मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है, तो नंबर भी लाना बहुत जरूरी होता है। अप्रेंटिसशिप मेनली देखिएगा, जितना भी अप्रेंटिसशिप का फॉर्म होता है लगभग का यही हाल है कि मेरिट पर सिलेक्शन लेता है। वैसे में ITI में नंबर कम होगा तो आप परेशानी में पड़ जाइएगा। और इंटरव्यू में भी नंबर मायने रखता है। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब में आप तो वहां पे तो कोई मेरिट नंबर बेसिस सिस्टम नहीं है, लेकिन किसी के नंबर अगर सेम हो जाते हैं, मान लीजिए CBT एग्जाम दिए या रिटन एग्जाम दिए, वहां पर नंबर अगर किसी कैंडिडेट के साथ आपका सेम हो गया, तो फिर आपका एज और यही ITI का नंबर वगैरह देखा जाता है। तो ऐसे में नंबर अच्छा रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा रहेगा। कोशिश ये करना है कि जितना अच्छा नंबर ला सके, क्योंकि अब पहले वाला जमाना नहीं रह चुका है कि आप ITI करके नौकरी ले लीजिएगा। ITI करने के बाद जानकारी भी होनी चाहिए। और एक सूचना और है कि अगर आप फेसबुक चलाते हैं और अभी तक इस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि इस भारत का एकमात्र ऐसा ग्रुप है जहां पे ITI के एक छोटा सा भी सूचना आपको मिल जाएगा, चाहे गवर्नमेंट जॉब का हो, चाहे प्राइवेट कंपनी का हो, चाहे प्लेसमेंट का हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे आपके पास कोई डाउट हो, कमेंट कीजिएगा। मेरे अलावा ऐसे हजारों लोग हैं जो आपको रिप्लाई करेंगे। ये ग्रुप काफी बेहतर है ITI छात्रों के लिए, अवश्य ज्वाइन करें। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।